सेट नंबर 11 प्रश्न संख्या 33 मैथमेटिक्स के प्रश्न है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर 33 एक बार फिर से बता दीजिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। यदि उत्तीर्णता प्रतिशत 40% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक है, देखिए एक विद्यार्थी को कुल मिलाकर के 40% लाना था, लेकिन बेचारे ने 40% नहीं लाया। लाया कितना? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 40 अंक लाए। अंक लाया है इतना, नंबर इतना लाया है, और फिर भी 20% नंबर से फेल हो गया। कितने प्रतिशत नंबर से? 20%। फेल होने का मतलब है कि 20% और भी उसको मिल गया होता तो वो पास हो जाता। तो लीजिए हम इसको दे देते हैं, जोड़ दिए 20%, इतना ही ना कम था, लीजिए दे दिए, अब खुश, अब ये भी पास हो गया। तो देखिए 40 अंक प्लस 20% अंक, इतना अंक यदि किसी को दे देते हैं तो वो पास हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ। और पास होने के लिए प्रतिशत में अंक कितना चाहिए? 40%। दोनों आपस में क्या हुआ? बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रतिशत वाले को एक साथ कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 40% माइनस 20% बराबर 40 अंक। दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? यानी कि 20% बराबर 40 अंक। ठीक है, आपसे पूछा गया था तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। यदि कोई अधिकतम अंक आपसे पूछ देता है, अनुसार नहीं होगा, अधिकतम अंक आपसे पूछता है, इसका मतलब आपसे पूर्णांक पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी कितने नंबर का ये एग्जाम हो रहा है। तो प्रतिशत में ये अंक होता है 100%, 100%। पूर्णांक का मतलब हुआ 100%। प्रतिशत में जितने नंबर का एग्जाम हो वो प्रतिशत में 100 होगा। तो 20 बराबर 40, 2 गुना है, तो 100 बराबर 200 अंक। ये जितना ज़्यादा होगा 2 गुना है। या इसको और भी एक लाइन में लिख करके बताऊं, इस लाइन को और नीचे ले आऊं। यदि 20% बराबर बोलेंगे, चूंकि 20% बराबर 40 अंक, ठीक है, इसलिए 1% बराबर 40/20 अंक। ठीक है, इसलिए 100% बराबर, ये कट जाएगा 2 बार में, 20 दूना 40, 2 गुना 100 अंक। ठीक है, बराबर 200 अंक। ठीक है, धन्यवाद।